तो अगला वॉवल लेटर जो है वो हम ले रहे हैं ओ। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ओ कौन कौन से साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अ को प्रोड्यूस कर रहा है, आ को प्रोड्यूस कर रहा है, ओ को प्रोड्यूस कर रहा है, ऊ को प्रोड्यूस कर रहा है और दीर्घ ऊ को प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज अपनी जरूर क्लियर कर लेनी है कि आपको यहाँ किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हर वीडियो के साथ आपके माइंड में एक कंफ्यूजन जरूर बिल्ड हो रहा होगा कि यार हम बार बार देख रहे हैं कि कहीं पर भी जो है वो कहीं अ जो है वो आ भी प्रोड्यूस कर रहा है, ए भी प्रोड्यूस कर रहा है, ई जो है वो अ भी प्रोड्यूस कर रहा है, ई भी प्रोड्यूस कर रहा है, कहीं पर बार बार हमने ऊ को भी प्रोड्यूस करते हुए देखा है, ओ को भी बार बार प्रोड्यूस होते हुए देखा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने इन स्वरों को देखा है वहाँ वहाँ हर स्पेलिंग के अंदर उसकी एक अलग टेक्निक को भी साथ में हमने देखा है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब कोई लैंग्वेज को सीखते हैं तो फ्रेंड्स, जैसे बोलना एक कला है वैसे बोलना कॉपी भी होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप किसी लैंग्वेज को जब सीखते हैं या उसे बोलते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कुछ चीज़ें हूबहू कॉपी की जाती है ना, क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई बस नहीं होता है या हम उसमें किसी भी तरह का जो है वो चेंज नहीं कर सकते। और ज़रूरी नहीं होता है कि हर स्पेलिंग में हमारा जो हमने जो कॉन्सेप्ट सेट कर रखा है वही हम उसमें ढूंढे या वो कॉन्सेप्ट हमें उसमें मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो है वो एक पर्टिकुलर नेशन की होती है, एक पर्टिकुलर एरिया की होती है, एक पर्टिकुलर जोन की होती है, और उनके एक्सेंट को सीखना या उनके स्टाइल को सीखना ये हमारे बस में होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार उसमें किसी कॉन्सेप्ट को ढूंढें। तो आपको ये जरूर क्लियर रखना है कि हमें किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। हर स्पेलिंग की अलग टेक्निक होती है, हर साउंड की अलग टेक्निक होती है, हर प्रोनाउंसिएशन की अलग टेक्निक होती है, और मैंने कोशिश करी है कि मैं हर वीडियो में आपको उन टेक्निक से, उन कंसेप्ट से, उन जो भी स्पेलिंग की जो मेकिंग है उनसे आपको जोड़ के रखूं। और आई होप कि आप वीडियो को जब बार बार देखेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर भी होती रहेगी। तो बात करते हैं हम ओ की फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ओ भी एक ऐसा ही वॉवल साउंड है जो कि कुछ स्पेलिंग में ये कॉन्सेप्चुअली यूज होता है, तो कुछ स्पेलिंग्स में इसे सिर्फ कॉपी किया जा सकता है। कॉपी इन द सेंस कि कुछ स्पेलिंग्स ऐसी हैं जिन्हें उनमें हमें कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं मिलेगा, मगर हम उसे सिर्फ हूबहू कॉपी कर सकते हैं, और वो कॉपी करने से ही हम उसे बेहतर तरह से प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। तो कुछ स्पेलिंग्स ऐसी भी होती हैं जहां पर ओ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर भी काम करता है। तो मैंने ओ को यहाँ दो अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। पहले में मैंने कुछ स्पेलिंग्स रखी हैं जहां पर मैंने उसको कॉपी यूज दिया है, और कुछ में मैंने कॉन्सेप्चुअल यूजेस भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी यूज में बात करते हैं। इसके अंदर हम उन स्पेलिंग को लेंगे जिसमें कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, हर अलग अलग स्पेलिंग के साथ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं ये। तो देखिएगा कि कॉपी यूज में आपको एक तो अ साउंड मिलेगा, एक ओ साउंड मिलेगा और एक ओ का साउंड मिलेगा। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। क्यों? जैसे देखिए यहाँ SON ये जो स्पेलिंग है, इसमें जो ये ओ है वो कॉपी यूज है, यानी कि ये सन बोला जाएगा, आपको इसको सन ही बोलना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये COME जो स्पेलिंग है, इसके अंदर ये ओ जो है ये अ का साउंड दे रहा है, यहाँ पर भी ये अ का साउंड दे रहा है ना। तो हम इसको सॉन नहीं बोलेंगे, कॉम नहीं बोलेंगे, हम इसे सन बोलेंगे और कम बोलेंगे, है ना। तो ये कॉपी यूज है, क्योंकि इन स्पेलिंग को जहाँ की ये लैंग्वेज हैं उन देशों में इन स्पेलिंग्स को इसी फॉर्मेट में बोला जाता है, इसी एक्सेंट के साथ बोला जाता है। तो हम भी इसी एक्सेंट को फॉलो करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे, हम इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। जैसे आप देखिएगा कि यहाँ OX जो है ये ओ का साउंड दे रहा है, ऑक्स, है ना। यहाँ पर BOX जो यहाँ ये जो ओ है वो ओ का साउंड दे रहा है, तो ये बॉक्स बोला जाएगा। उसी तरह से ये HOT हॉट बोला जाएगा, हॉट
हॉट, और ये डॉट बोला जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पर ओ का साउंड देते हैं, ओ यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। डॉग में ओ का साउंड आ रहा है, यहाँ जहाँ पर ये ओ आ रहा है वहाँ पर ये आपको ओ का साउंड देता है। और गॉड है ना, तो यहाँ पर भी ओ का साउंड मिल रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको जो है वो ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट मिल रहा है, यहाँ पर भी ओ के बाद में कॉन्सोनेंट मिल रहा है, यहाँ पर भी ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी ओ के बाद कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट को ही फॉलो किया जा रहा है। मगर जब बार बार ओ के बाद में कॉन्सोनेंट मिल रहा है ना, जहाँ हमें बार बार ओ के बाद में कॉन्सोनेंट मिल रहा है, फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बन रहा है ना? क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ यूज किया जा सकता है, ये कॉपी यूजेज हैं, ये जैसे हैं वैसे के वैसे हमको सीखने पड़ेंगे। तो जरूरी नहीं है कि ओ के बाद में अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो वो एक कॉन्सेप्ट बन के एक किसी पर्टिकुलर साउंड को ही प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये अलग अलग साउंड भी दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर ये अ का साउंड देता है, कहीं ये ओ का साउंड देता है और कहीं ये ओ का साउंड देता है। आप इन्हें भी देख सकते हैं, ओल्ड, पोस्ट, घोस्ट, गोल्ड। यहाँ पर ये बिल्कुल शुद्ध ओ का साउंड दे रहा है, जो कि थोड़ा सा जो है वो दीर्घ जा रहा है। और ये अ जो है ये ह्रस्व है, यानी ये बिल्कुल छोटा सा साउंड इसको आपको देना है, बहुत ही छोटा साउंड आता है अ का। ये ह्रस्व स्वर दिया जाता है यहाँ पर, जैसे सन, कम, है ना। तो बहुत ही माइनर हम अ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ मैंने लिखे हैं कॉन्सेप्चुअल यूज, यानी कि कुछ स्पेलिंग्स ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल एक निश्चित कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, एक निश्चित कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ कि जब ओ के बाद आपको W मिल जाए, यानी कॉन्सोनेंट में भी कौन सा W मिल जाए, तो वहां आपका जो ओ होता है वो ओ या आओ का साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे रॉ। तो यहाँ ओ के बाद आप W देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ओ का साउंड मिल रहा है, जैसे शो। तो यहाँ पर भी ओ के बाद W है तो ओ का साउंड आ रहा है ना। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कहा था कि कुछ स्पेलिंग्स हैं जहाँ यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो ओ के बाद कॉन्सोनेंट ही आ रहा है, मगर यहाँ एक निश्चित साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है ना। मगर यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी सभी में ओ के बाद में कॉन्सोनेंट ही आ रहे हैं, मगर वो सिर्फ कॉपी यूज हैं। बस इनको जहाँ जैसे बोला जाता है हमें भी उनको कॉपी करना है और वैसे ही प्रोनाउंस करना है ना। मगर यहाँ आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो कि ओ के बाद जब W कॉन्सोनेंट आता है तो वो निश्चित तौर पर आपको ओ या आओ का साउंड देगा, जैसे ग्रो, है ना, जैसे हाउ आओ का साउंड आ रहा है, हाउ, नाउ, है ना, काउ। तो ये ओ प्लस W जो है वो आओ या ओ का साउंड आपको देगा। उसके बाद में जब डबल ओ होता है, यानी ओ के जस्ट बाद में आपको ओ मिलता है ना, जब ओ के जस्ट बाद में आपको दूसरा एक और ओ मिलता है तो वो ऊ या दीर्घ ऊ का स्वर आपको देगा। कैसे, जैसे लुक, है ना, ऊ, बड़ा ऊ आ रहा है, लुक, मून, गुड, बुक, बूट, है ना। तो आप जहां देख सकते हैं बुक, तो यहां पर छोटा ऊ आ रहा है बुक, और यहां पर बूट बड़ा ऊ आ रहा है। तो ये भी हम एक कॉन्सेप्ट में इसको ला सकते हैं। वैसे बेसिकली ये भी कोई कॉन्सेप्ट होते नहीं है, मगर आपके लिए जो है वो इसको थोड़ा इजी बनाया गया है, इसको थोड़ा सा, ताकि चीज़ें याद रह सके। चीज़ों को हम फॉलो जब करते हैं या जब हम आगे कभी जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी रहें जो हमारे रजिस्टर में कहीं पर लिखी हुई हो, जिन्हें फॉलो करके हम एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि ओ के बाद में यहाँ पर वाई है, और जहाँ ओ के बाद वाई कॉन्सोनेंट स्पेशली मिल जाए तो वो वाई का साउंड देता है, वाय, है ना। य के नीचे थोड़ा हलंत रहेगा, य थोड़ा सा साइलेंट रहता है, आधा ही बोला जाता है, जैसे बाय, है ना, जैसे टॉय, बॉय, टॉय, बाय, टॉय, है ना। तो वाई का साउंड आता है। उसके बाद में लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि जब ओ के बाद में यू आता है तो वो आव, है ना। तो वो आव का साउंड आपको प्रोड्यूस करेगा। कब, जब ओ के बाद आपको यू कॉन्सोनेंट मिलेगा, जैसे हाउ, ये जैसे साव,
साव, है ना। र साइलेंट रहता है, हमने बहुत पहले बात कर ली थी कि जब र हमें किसी स्पेलिंग के बिल्कुल एंड में मिलता है तो इंग्लिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग, इंग्लैंड का जो एक्सेंट है उसके अकॉर्डिंग आर साइलेंट रहेगा वहाँ पर, तो हाव और साव, है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल यूजेस हैं जहाँ पर कुछ डिफाइंड कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, और ये वो स्पेलिंग्स हैं या ये वो यूजेस हैं जहाँ पर कोई डिफाइंड कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉपी करनी है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जब भी आप ओ स्वर के साथ में किसी भी स्पेलिंग को प्रोनाउंस करें तब आप बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखें और आपको बेहतर प्रोनाउंसिएशन जरूर मिलेगा। तो अब चलते हैं हम हमारे अंतिम वॉवल की तरफ जो कि है यू, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यू जो है वो अ का साउंड दे रहा है, ऊ का साउंड दे रहा है, और एक तरफ मैंने लिखा है यू और यो, तो ये यू और यो का साउंड तो देता ही देता है ना। अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना फ्रेंड्स, तो यू जो है वो य को प्रोड्यूस करता है ना, यानी कि ये य को प्रोड्यूस करता है, ये य का साउंड देता है, और हमें ये भी पता है कि य जो है वो बेसिकली कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आता है, व्यंजन की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है कि जब इससे पहले हमने जो भी वॉवल्स पढ़े हैं, जो भी 4 वॉवल्स हमने इससे पहले पढ़े हैं, उनमें हमने देखा है कि बार बार हमने अ को प्रोड्यूस होते हुए देखा है, ऊ को प्रोड्यूस होते हुए देखा है। तो फिर एक ऐसा लेटर जो प्रैक्टिकली कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसे किसी स्पेलिंग के अंदर वॉवल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्यों यूज में लिया गया, है ना फ्रेंड्स। तो मेरा जवाब होगा इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मेकिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्पेलिंग। बिल्कुल फ्रेंड्स, एक शब्द जो बनता है, एक वर्ड जो बनता है, वो यूज से बनता है, प्रयोग से बनता है, लोगों में पॉपुलैरिटी से बनता है, और जब कोई शब्द किसी अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है, यानी उसे इंटरनेशनल लेवल पर बार बार यूज़ किया जाता है और बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा यूज़ किया जाता है, बहुत बड़े बल्क में उसको यूज़ किया जाता है, तो फिर उस वर्ड में टेक्निकली मिस्टेक्स को ढूंढना एक मूर्खता होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम उसमें फिर टेक्निकली जो है वो गलतियां उसमें ढूंढना या उसे टेक्निकली सुधारना, ये फिर पूरी तरीके से मूर्खता होती है। उन शब्दों को जो है वो उसके बने बनाए कॉन्सेप्ट के साथ स्वीकार करना ही पड़ता है ना फ्रेंड्स। तो यू जो है आपको जो इसका फॉर्मेट है ना, या जो इसका कॉन्सेप्ट है, आपको उसे उसी कॉन्सेप्ट के साथ में फॉलो करना है, यूज़ करना है, कॉपी करना है ना। आपको इसमें टेक्निकली कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने देख सकते हैं कि मैंने अगर इस हिस्से को अलग किया जाए तो इस तरफ की जो स्पेलिंग्स हैं वो आपने देखा होगा कि ये बहुत बार यूज़ में ली जाती हैं, बहुत बार आपने हर कक्षाओं में, हर स्टैंडर्ड पर, हर लेवल पर आपने इन स्पेलिंग को बार बार देखा होगा। तो ये जो है वो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो इनमें अब किसी तरह की खामियां ढूंढना जो है वो अब बिल्कुल इन चीज़ों से बहुत परे है ना। तो आप फॉलो कर सकते हैं, इन्हें सिर्फ फॉलो करना है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है। आप देखिएगा कि कुछ स्पेलिंग के अंदर यू जो है वो अ का साउंड दे रहा है, जैसे कि कप, टब, हट, सन, मग, बस, कर्ट, है ना। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये ह्रस्व स्वर दे रहा है ना, ह्रस्व यानी कि छोटा साउंड देता है ये। कप, टब, हट, सन, मग, बस, कर्ट, है ना। ये SUN है, वो SON था, सन, वो भी सन था, ये भी सन ही बोला जाएगा। मगर वही मैंने कहा था कि जो स्पेलिंग्स जैसे बन गई हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन जैसे बन गए हैं, वो वैसे ही रहेंगे। हम सिर्फ उन्हें उसी फॉर्मेट में, उसी रूप में फॉलो कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये ऊ का साउंड देता है, जैसे पुट, पुश, पुल और हुर्रा। ये दीर्घ दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा, ज़्यादा तो दीर्घ नहीं कहेंगे, टेक्निकली तौर पर समझना है इसको। ये ज़्यादा तो दीर्घ साउंड नहीं देता है ऊ का, मगर कुछ हद तक हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा लंबा ऊ का साउंड देता है, जैसे पुट, पुश, पुल, हुर्रा, है ना।
तो ये जो है कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनमें यू, जो कि बेसिकली देखा जाए तो कॉन्सोनेंट को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ये, मगर यहाँ ये एज अ वॉवल यूज़ किया जा रहा है। तो इन स्पेलिंग में अगर हमें पूछा जाए कि यू क्या है, तो हम बिल्कुल बिना किसी डाउट के कहेंगे कि यू जो है वो यहाँ पर वॉवल साउंड है, वॉवल लेटर की भूमिका में निभा रहा है ना, वॉवल की भूमिका निभा रहा है, सॉरी। और दूसरी तरफ आप देखिएगा फ्रेंड्स कि इन स्पेलिंग्स में ये यू या यो यानी कि य को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ड्यूटी, जैसे क्योर, जैसे प्योर, जैसे ड्यूरेबल। तो ड्यूटी में ये यू का साउंड देता है, क्योर में ये यो का साउंड देता है, प्योर में ये यो का साउंड देता है और ड्यूरेबल में ये यू का साउंड देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यू जो है वो शुद्ध रूप से य को ही प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो फिर जब ये किसी कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर ये वॉवल हो ही नहीं सकता। तो इन स्पेलिंग में तो हम कहेंगे कि ये यू जो है वो कॉन्सोनेंट की भूमिका में है, एक व्यंजन की भूमिका में है, मगर यहाँ पर ये वॉवल की भूमिका में है, स्वर की भूमिका में है। ओके फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आप यू को किसी स्पेलिंग में देखें तो वो वहाँ पर पूरी तरीके से कॉन्सोनेंट का साउंड ही देगा, या जरूरी ये भी नहीं है कि वो पूरी तरीके से वॉवल का साउंड ही देगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग्स की जो मेकिंग है और उनके जो यूजेस हैं उनके बेस पर डिपेंड करता है, उन पर डिपेंड करता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स के टच में रहना है, और ज़्यादा नहीं तो उन स्पेलिंग के टच में तो हमें रहना ही है जिसका यूज़ काफ़ी हद तक होने लग गया है पूरे विश्व में। तो क्योंकि यही चीज़ें जो हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाती है, उस लैंग्वेज से जुड़े हुए या उस पर्टिकुलर उच्चारण से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनसे हमें जो है या उनसे हमारी कनेक्टिविटी जो है वो मजबूत बनाती है। एंड आई होप फ्रेंड्स कि मेरी बताई हुई जो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था यू से रिलेटेड, ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपका ध्यान कुछ एक्सेप्शन पर लाना चाहूँगा जो कि Y और W से जुड़े हुए हैं। मैंने मेरे किसी वीडियो में आपसे कहा था कि कुछ स्पेशल कंडीशन में, कुछ रेयर कंडीशन में Y और W जो हैं वो कुछ स्पेलिंग्स के अंदर स्वर की तरह भी काम करते हैं, यानी कि ये वॉवल का साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो एक बार हम उन स्पेलिंग्स के ऊपर या उस सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले Y, और उससे भी पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि Y और W जो है वो शुद्ध रूप से कॉन्सोनेंट होते हैं फ्रेंड्स। ये इनको कॉन्सोनेंट की श्रेणी में ही रखा जाता है, ये वॉवल नहीं होते हैं। मगर कुछ ऐसी रेयर या कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन होती है जहां कुछ स्पेलिंग्स में ये वॉवल का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वॉवल की तरह इनको जो है वो शो किया जाता है। और जिन स्पेलिंग में ये वॉवल की तरह शो होते हैं उन स्पेलिंग में ये अपनी भूमिका या अपना रोल बदल करके, कॉन्सोनेंट से बदल करके वॉवल की तरह काम करते हैं, और इसीलिए उन स्पेलिंग में इन्हें कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वॉवल की श्रेणी में काउंट किया जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। होते तो ये कॉन्सोनेंट है, मगर जिस स्पेलिंग में ये वॉवल की तरह काम करेंगे उस स्पेलिंग में तो हम इनको वॉवल की श्रेणी में ही रखेंगे ना फ्रेंड्स। जैसे ये स्पेलिंग्स देखिए आप कुछ, जहां पर Y जो है वो ई, आई और आई का साउंड देता है, जैसे कि पॉलिसी, है ना, तो ये ई का साउंड देता है पॉलिसी। जैसे आईसी, है ना, जैसे ग्रीडी। तो इन स्पेलिंग में आप देख सकते हो कि Y जो है वो ई का साउंड देता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन स्पेलिंग में Y कॉन्सोनेंट की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड ही जब कॉन्सोनेंट का साउंड ही नहीं दे रहा तो फिर ये कॉन्सोनेंट की श्रेणी में कैसे आएगा। ये साउंड जब आपको वॉवल का देगा तो हम इन स्पेलिंग में Y को वॉवल मानेंगे, ये वॉवल काउंट होगा। दूसरा है आई, जैसे टायर, पायर, टाइफाइड, तो यहाँ पर ये आई का साउंड देता है ना। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ ये आई का साउंड देगा वहाँ उन स्पेलिंग में हम Y को जो है वो वॉवल मानेंगे, कॉन्सोनेंट नहीं मानेंगे। दूसरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इन स्पेलिंग में ये आई का साउंड देता है, डाइक, टाइप और
टाइकून, तो आई का साउंड आता है, टाइप आई साउंड आ रहा है, तो इन स्पेलिंग में ये आई का साउंड दे रहा है, तो इन स्पेलिंग में भी वाई जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं होकर के वोवल माना जाएगा, वोवल काउंट होगा। तो ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनमें ई का साउंड आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है और आई का साउंड आ रहा है, और इन स्पेलिंग में वाई कॉन्सोनेंट नहीं माना जाएगा, वोवल माना जाएगा, वोवल के रूप में काउंट किया जाएगा। बाकी जिन किसी स्पेलिंग में ये कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ तो इसको आपको कॉन्सोनेंट ही मानना है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं डब्ल्यू को, ये भी कुछ स्पेशल कंडीशन या कुछ स्पेशल कुछ रेयर स्पेलिंग्स के अंदर जो है ये भी स्वर की तरह काम करेगा, वोवल की तरह इसको काम में लिया जाता है, जहाँ पर ये ओ या ऊ का साउंड देता है, ओ या ऊ का साउंड। जैसे शो, शो ओ का साउंड आ रहा है, बो ओ का साउंड आ रहा है, रो तो ये ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, फ्यू ऊ का साउंड देता है, फ्यू, ब्लू ऊ का साउंड आ रहा है, न्यू ऊ का साउंड आ रहा है। तो इन स्पेलिंग में जहां पर डब्ल्यू ओ या ऊ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जहां पर ये वोवल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, उन स्पेलिंग में डब्ल्यू भी कॉन्सोनेंट नहीं माना जाएगा। जब कॉन्सोनेंट नहीं माना जाएगा और ये यहाँ पर वोवल की श्रेणी में माना जाएगा, यानी है तो कॉन्सोनेंट मगर इन स्पेलिंग में ये साउंड अगर वोवल का दे रहा है तो हम इसे इन स्पेलिंग में वोवल की तरह काउंट करेंगे, ना कि कॉन्सोनेंट की तरह। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये जो पूरा वीडियो जो मैंने वोवल के लिए अलग अलग पार्ट्स में बनाया था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट आपको पता चले होंगे जो आगे आपकी स्टडी में आपको ज़रूर मदद करेंगे। और अगला जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो होगा हमारा कॉन्सोनेंट लेटर के ऊपर, यानी कि कॉन्सोनेंट जो लेटर हैं वो स्पेलिंग्स में किस तरह से काम में लिए जाते हैं, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में इसकी संख्या ज़्यादा होती है, तो कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिन्हें हम हिंदी बेस पर इंग्लिश में नहीं बोल सकते, तो उन्हें बोलने के लिए हम मिक्स कॉन्सोनेंट साउंड का भी यूज़ करते हैं। तो उनके बारे में और इसी तरह की ढेर सारी कुछ ऐसी फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल बातें होगी जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स के ऊपर हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी मिलेंगे हम हमारे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।